नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आप सबका स्वागत है और विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज के इस समय में सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें संजय सराफ जी के लिए बहुत सारी एलिगेशंस लगाई गई और वो ऐसी एलिगेशंस हैं जिसमें इनके परिवार तक पहुंचा गया, लेकिन विदाउट एनी प्रूफ वो एलिगेशंस लगाई गई। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एलिगेशन लगाई अननोन, हमें नहीं पता वो कौन था। इसके बारे में संजय जी को आगे जरूर। मेरे पास डिटेल आ गई है, थ्रू साइबर सेल से आ गई है डिटेल मेरे पास पूरा। मैं वो ओपन करूंगा आज। कौन है वो? सबसे पहले हम वो वीडियो चलाना चाहेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। पहले ये आप देख सकते हैं, ये मारो पोखरीबल मंदिर ये हवन कुंड आसन, हवन कुंड यम डून कुल सारी यमी मंदिर यम लाइव डून कुल डून है सारी मंदिर जमीन या वन पोखरीबल ये सारी यपर ये मंदिर जमीन यपर ये मूर्ति छुआ पाई कम निम चूर संजय सराफन निम चूर सारी जमीन पोखरीबल मंदिर। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये 6.5 मिनट का वीडियो है। टेक्निकली ये अच्छी तरह से नहीं लिया गया, इसकी वजह से हम लोग आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है। लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे कि इस वीडियो में संजय जी के लिए बहुत कुछ बोला गया और ये जो जमीन दिखाई गई वो पोखरीबल जमीन नहीं है, पोखरीबल मंदिर नहीं है। इसका प्रूफ हमने क्या किया, हमने जांच पड़ताल की और अशोक रैना जी हैं जो पोखरीबल मंदिर के प्रेसिडेंट है, हमने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद हमें पता लगा जो इसके प्रेसिडेंट है पोखरीबल टेम्पल के अशोक रैना जी, उनसे हमने डिटेल बात की और उन्हें जाना कि ये पोखरीबल मंदिर की जमीन यही है क्या, यही है। उनका साफ शब्दों में कहना है। शायद क्लियर नहीं आ रहा है। जी मेरा आ रहा है संजय जी, आपका आप आ रहा है, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आवाज आ रही। जी जी, अशोक रैना जी का कहना है साफ शब्दों में कि पोखरीबल मंदिर है जिसको हम चला रहे हैं 35-36 साल से बहुत अच्छी कंडीशन में, उसका एक वीडियो संजय जी ने लिया। लेकिन प्रेसिडेंट ने खुद क्लियर किया और उन्होंने ये बोला कि ये जो जमीन कल दिखाई गई इस वीडियो में, ये जमीन दुर्गानाग की जमीन है, ये जमीन दुर्गानाग की है जिसे दिखाया गया पोखरीबल। मैं जरूर जानना चाहूंगा सरकार से ये सवाल करता हूं, क्या कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है कि सोशल मीडिया का जो ये मिसयूज कर रहे हैं, ये जो कल्प्रिट है जो सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, इनके लिए कोई सजा है? इन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप आज संजय सराफ जी की बात नहीं है, बात है हर एक इंसान की। किसी का भी जो इज्जत है उसे दांव पे लगा देते हैं। मोबाइल उठाया और वीडियो बना दिया, ये बहुत गलत है। अब मैं आपको संजय जी का एक वीडियो दिखाता हूं, जब ये कल पोखरीबल मंदिर गए, पोखरीबल में इन्होंने क्या दिखाया, हम खुद भी उस मंदिर जाएंगे, पहले आप देखिए। बुमारस आज माता हिंदन चरनन तल पोखरीबल माता हिंदिस मंदिरस मज आमुत। रात यह वीडियो आव मे तम सत जस्टिफिकेशन दिन न सर्टिफाई कर कि सही क्या गलत, बट अख चीज बह शुक्र गुजार अत वीडियो कर वीडियो की बदौलत पतमन 3 वर्यन मज हेकुस माता हिंदन चरनन तल बह यिथ क्या। अम खतर बह यमी वीडियो त्रोमुत अमिस दिन मज सदबुदी। अब मूल मे कम से कम अख चीज कि बह हेकुस आज पोखरीबल के माता हिंदन चरनन तल यिथ। बस तुह तु मारा सारी माता हिंदन चरनन हुंद दर्शन। यह मारा नाग तो यह मारा माता हिंज मूर्ति, कूत खूबसूरत कूत असुन बुत माज। संजय जी, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो व्यक्ति था जिसने ये वीडियो बनाया, बहुत बड़ा क्राइम किया है इसने आपकी इज्जत पे दाग लगाने की पूरी कोशिश की। और हमने पोखरीबल के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी टीआरएन पे नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे भी ये कहा कि आप प्लीज जाइए, आप देखिए कि हमने इस मंदिर को कैसे संजो के रखा है। वहां पे एक सरदार जी हैं जो सेवादार हैं, जो पिछले 35-36 साल से वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहेंगे संजय जी आप इस पे? ये जो इंसान है
ये जो व्यक्ति है जिसने देखो वीडियो हमारा बनाया, रोहित जी, मैं चाहता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा दी जाए ताकि फिर से कोई ऐसी हिमाकत न करे। संजय जी क्या कहेंगे? गोडेथ बार मैं सारी नमस्कार करन पूरे जो व्यूवर्स है हमारे यहाँ पर, मैं उनको सर्वत प्रणाम करता हूँ। और ये मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ना मेरे को ऑनेस्टली किससे सर्टिफिकेट चाहिए कि हमने गलत किया है सही किया, हमने कभी गलत किया नहीं। तभी और माता रानी की एक ब्लेसिंग थी कि मैं श्रीनगर में था। मैं रोहित जी आपको एक ही बात आज बोलना चाहता हूँ, सपोज मैं श्रीनगर में नहीं होता, या जिन लोगों के बारे में ये बातें करते रहते हैं वो बेचारे श्रीनगर में नहीं होते हैं, क्या उनकी कम्युनिटी में इमेज सब खत्म हो जाती है? सब लोग 50+ है, बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको तो शर्म आती नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत हार्ड रूल्स रेगुलेशंस है। जिसने ये वीडियो बनाया उसने अपना चेहरा तो छुपा दिया था, गलत बोला था मूर्ति के बारे में, अखरोट। और सबसे हाइट ये है कि वो दुर्गा नाग की लैंड नहीं है। जो अखरोट पेड़ इन्होंने दिखाए वो पेड़ सरदारों के हैं वहां पर, जो कल यहाँ पर मैं। लेकिन एक चीज मैं रोहित जी ये भी बोलना चाहता हूँ कि इनके वीडियो से मेरे को माता पोखरबल में दर्शन मिले, मेरे को वहां मौका मिला। मैं पिछले 30 साल से आज तक कभी गया नहीं था वहां पर, श्रीनगर में रह के भी मैं कभी नहीं गया। माता हारी पर्वत ऑलमोस्ट हर टाइम जाता हूँ, हर संडे को जब भी कश्मीर में होता हूँ। तो ये एक मौका मिला, मैं एक बार खाली गया किया था उस हवन के टाइम में, हम लोग वहां पर गए थे एक बार हवन पर, उन्होंने मेरे को बुलाया था तो तब मैं गया था। मैं मार्शु अकुयो चीज तो वन ऑन विंकेस कम्युनिटी में हम सब लोगों को ये देखना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। जिसने बंदे ने ये वीडियो बनाया उसको क्या लगा कि उसका हमें अपडेट नहीं मिलेगा? उनको कम से कम बेवकूफों को ये अकल होनी चाहिए कि यहाँ सब जगह सीसीटीवी लगे हैं। यहाँ पर आज जो अपना साइबर है, साइबर सेल है, साइबर सेल ने मेरे को 12 घंटे में दिया। उसका जो बॉस है वो मेरी बीवी से पिछले 4 दिन से मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लड़ाई लड़ रहा है कि तुम्हारा पति बानमोला जाता है, तुम्हारा पति वहां जाता है। मेरी बीवी ने उसको एक ही बात बोला है, विनीता जी ने उसको एक बात बोला है, रोहित जी आप उस सीआईडी का रिपोर्ट बताइए। 5 दिन से वो रिपोर्ट नहीं दे पाया क्योंकि सब झूठ है। तुम्हारे पापा ने ये किया, तो मेरे को पापा का दिखाओ। जब मेरे को मेरे बाप का नहीं पता है उसने सही किया गलत किया, तो तेरे को कैसे पता है? तेरे से कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं। अब मैं तुम्हारी तरह कोई गलत लैंग्वेज तो यूज नहीं करूंगा। मेरे भाई ने गलत किया सही किया, मेरे को दे प्रूफ। तो ये सर जो आदत बनी है कुछ लोगों को चीप पब्लिसिटी लेने की, इससे ये चीप पब्लिसिटी नहीं ले रहे हैं। अगर ये हकीकत में ऑनेस्टली इंटेग्रिटी से साफ काम कर लेते तो हम इनको। जब इन्होंने माता हारी पर्वत में अपने आप को जबरदस्ती इन्वॉल्व किया, वहां 42 लॉक्स काटे थे, एक बंदे ने उसको जबरदस्ती बिठाया, पीएसओ भी दिलवाया। आज 1.5 साल के बाद उसको वापस निकाला। उस टाइम उसने उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। हमने तो कभी नहीं बोला क्योंकि हमें कहा चलो कोई बात नहीं। तब हमने जब बोला तब भी इसने यही बोला, बाप ने वो कह रहे। मैंने ओपनली उस वक्त भी रोहित जी अगर आपको याद होगा, मैंने खुलकर उस वक्त भी एक वॉइस मैसेज डाली थी कि मैंने कहा मैंने माता हारी पर्वत की बात की है, ये मेरे बाप पर, भाई पर, उस पर, इस पर। अब जब वहां से कुछ नहीं निकला, अब डाला संजय सराफ ने जी पोखरीबल मंदिर की मूर्ति निकाली। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, तभी मैं कल था श्रीनगर में, मैं पूरी कम्युनिटी को दिखाना चाहता हूँ कि पोखरीबल मंदिर इतना खूबसूरत बनाया है, इतना काम हुआ है रोहित जी वहां पर। आप जब जाएंगे वहां पर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जाइए माता पोखरीबल के मंदिर में, आप देखिए कितना काम वहां कम्युनिटी के लोगों ने किया है। और हाँ, ये लोग बाहर जाकर, बाहर में बैठकर, तो आप खुद देखिए रोहित जी, इन्होंने आलव के नाम पर कश्मीरी पंडितों को जम्मू से श्रीनगर लाया। अब अगर श्रीनगर में लाया तो श्रीनगर में इनको दिखाओ पोखरीबल मंदिर कहां पर है। पोखरीबल मंदिर में नहीं ले गए, इसके पीछे में जो दुर्गा नाग की लैंड है वहां ले गए। सरदारों के जो वो पेड़ है, अखरोट के पेड़, वहां पर दिखाया। ऐसे ये करना क्या चाहते हैं? पूरी कम्युनिटी को क्यों ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं? हर वक्त जहां पर भी एक जाते हैं तो खाली इन्होंने एक मैसेज दे दी है कश्मीर में पूरा कि यहाँ पर जितने भी मंदिरों में खराबी हो गई है, जितने मंदिर की जमीन बेची गई है, वो कश्मीरी पंडित ने बेची है। मैं चाहता हूं कि अगर किसी ने गलत किया है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप डोल बजाते हो, और किस कैपेसिटी में डोल बजाते हो? कल आपने बोला जम्मू में बैठ के, जब आपने आलव के स्टेज से बोला, मैं होम मिनिस्टर से मिला, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, मैं डिफेंस मिनिस्टर से मिला,
मैंने उनसे बात, अरे आप कौन सी कैपेसिटी में बात करोगे, आप हो क्या, आप तो कुछ भी नहीं हो, आप क्यों बात करोगे, आपकी क्या कैपेसिटी कैपेबिलिटीज है बात, और ना वो आपसे बात करेंगे। अगर बात करेगा, हर एक कश्मीरी पंडित चाहता है कि कश्मीर में वापस आए, लेकिन वहां पर यह देखना है कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से। जी संजय जी, आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं अपने जो मीडिया के बंधु हैं कश्मीर में, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी कोई न्यूज़ चलाते हैं, आप ये मत बोलिए कि कश्मीरी पंडित समाज आज यहाँ पे आया है, क्योंकि वो कुछ लोग हैं। कश्मीरी पंडित समाज जो है वो बहुत बड़ा है। वो सब जम्मू में है, अलग अलग देश के कोनों में है, वो सारा कश्मीरी पंडित समाज नहीं है। ये कुछ रोहित जी, लोगों की कनेक्शन राय। में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। जी, जी। आपके यहाँ से संजय जी इश्यू आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो मैं रिपीट करूँगा कि मैं कश्मीर के मीडिया जो कर्मी हैं, अपने मेरे साथी हैं, उनसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी ये मत बोलिए कि कश्मीरी पंडित समाज आके यहाँ ये कर रहा है, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समाज है। ये कुछ लोग हैं जो वहाँ जाके वो चीज़ें करते हैं। मैं उससे खिलाफ नहीं हूँ, वो जो भी कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन आप उसे पूरे समाज के साथ नहीं जोड़ सकते। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस घटना से रिलेटेड है, ये जो मंदिर के साथ हुआ है, ये संजय जी के साथ जो हुआ है, जो लैंड दिखाई गई उस वीडियो में, संजय जी, आपने जो जांच पड़ताल की है, क्या आपको पता लगा वो शख्स कौन है? आपको मेरे पता को लगा लगता है वो शख्स कनेक्शन कौन में है? बहुत कुछ दिक्कतें आ रही है। लेकिन संजय जी, अभी ठीक है, आप बात कीजिए। नितिन, आपको पता है इंटरनेट क्या है हमारा, उसका पासवर्ड, पासवर्ड है ना आपके पास? मैं ये बोलना चाहूंगा, तब तक जब तक संजय जी का नेटवर्क रिस्टोर होगा, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमें ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये कौन है जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, जो ऐसी चीजें तो करते रोहित हैं। जी, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, जी जी संजय जी, आप कीजिए। दो मैं तब मिनट दे तक। दीजिए, मैं इसमें। जी। तो ये लोग कौन है जो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं? बेसिकली जो सोशल मीडिया है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। आज की समय में मिसयूज किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वो टेंशन हुआ था, तब एक एडवाइजरी आई थी कि वीडियो शेयर नहीं करने हैं। द राइट न्यूज ने वो सब चीजों को सबसे पहले फॉलो किया, और हमने द राइट न्यूज पे एक भी कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखाया जो हमारे देश के खिलाफ हो, या कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज को हमने शो नहीं किया, हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक की नहीं होती? आज के जमाने में हर एक नागरिक रिपोर्टर बन चुका है। जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, जिसके हाथ में इंटरनेट कनेक्शन है, वो रिपोर्टर बन चुका है। और ये बहुत ही गंभीर समस्या है जो सामने आके उभरी है आज। सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये संजय सराफ जी की है। मैं फिर से आपको दिखा दूं जब तक ये कनेक्ट होते हैं। ये जो इंसान है जिसने ये वीडियो किया है, मैं नहीं जानता ये कौन है। संजय जी के पास प्रूफ है, लेकिन आप ये देखिए, इस वीडियो को देखिए। ये मारो पोखरी बल मंदिर यह हवन कुंड आसान हवन कुंड डून कुल सारी यमी मंदरक यप लाइव डून कुल डून है सारी मंदर जमीन ये वन पोखरी बल यह सारी यपर यह मंदर जमीन यपर ये मूर्ति छुआ पाई कम निम चूर संजय सराफन निम चूर सारी जमीन पोखरीबल मंदरुक आसान कस कन डूनिस दव कुल बड़ ये बन बड़ बार कॉलोनी गवर्नमेंट जरूरत अस परेशान थवन वो क्या हाल गोमुत सानिस दरमस्कस यिरवे नाव कर यमो
संजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, अब आप बताइए। आई एम सो सॉरी। ये जी यहाँ जी पर हमारा जैमर, हमारे यहाँ जैमर लगे हैं ना, इंदिरा नगर में गो पे जी जी जैमर जी लगे जी। हैं, उसकी वजह से बीच बीच में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, लेकिन बात। संजय जी, हमने तब तक हमारे दर्शकों को वीडियो दिखाया जिसमें वो शख्स बोल रहा है। हम जानना चाहेंगे इस शख्स के बारे में, आपने जो पड़ताल की है, क्या आप बता सकते हैं ये शख्स कौन है? पूरा बता सकते हैं रोहित जी, एक सेकंड रुकिए। जिस बंदे ने इसको आप फंसाने का काम कर दिया है, इस शख्स को, इसकी अब ये लाइफ खराब करेगा। एक्स पुलिस मैन है, तो सोचो पाने के आख एक्स पुलिस मैन होने के बावजूद ये क्या बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है और क्या बता रहा है, जिनको शर्म भी नहीं आती है कि हम किसी का भी नाम ले ले, हम कैसे भी नाम ले ले। क्या ये फैक्ट्स है, फिगर्स है? तुम्हारा दिन तो इमसो सॉरी एड्रेस, एक सेकंड। और ये भी जगती में है। जी आप खुद देखिए। ये हमारा चुनाव पवन कुमार, जी इसका फोटो भी दिखाऊंगा, जो ये अपने नेता के साथ है माता खीर भवानी में। ऐसे पवित्र जगह पर ऐसे गंदे लोग जाते हैं जिनको इतनी शर्म नहीं है। मैं सबको आज कहना चाहता हूं, जिस जगती में इसका नेता कश्मीरी पंडितों को गाली गलौज करके आ गया, हमारे एक भाई को मार पीट के आ गया, उसी जगती का ये बंदा है। और इस एक जगती के बंदे के अगेंस्ट में आप एफआईआर भी होगा, डिफेमेशन सूट भी होगा, क्योंकि ये कुछ प्रूव ही नहीं कर पाएगा जो गलत इसने वीडियो बनाया। इसका नाम है पवन कुमार कोल, इसके वालिद साहब का नाम है लेट शंभुनाथ कोल, और ये है लेन नंबर 27, ब्लॉक नंबर 174, फ्लैट नंबर 6 में रहता है। तो इसका फोन नंबर मैं यहाँ पर नहीं दे दूंगा, नहीं जी। तो नहीं इसको नहीं। बहुत पूजा पाठ हमारे सब लोग करेंगे। वो पुलिस खुद अपना काम करेगी और पुलिस का आदमी है। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी कश्मीरी पंडित के साथ गलत नहीं किया, लेकिन मैं आज कम्युनिटी में हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं इसको छोड़ूंगा, मेरे बच्चे मेरे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे जी बच्चों को इसने बुरा भला बोला। उन बेचारों ने क्या किया? अगर संजय सराफ राजनीति कर रहा है, जिस राजनीति से अगर आपको तकलीफ है, क्योंकि हमने झूठ का सहारा नहीं दिया, हमने किसी को नहीं बोला कि भाई रिटर्न रिहेबिलिटेशन नहीं होना चाहिए। हम हर वक्त कहते हैं रिटर्न रिहेबिलिटेशन, परमानेंट सेटलमेंट विद रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑनर। वो होगा ऑनरेबल पीएम के माध्यम से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से, एलजी साहब के माध्यम से और ऑनरेबल सीएम के माध्यम से। उसमें ना संजय सराफ कर सकता है, ना कोई भी एबीसीडी अपना वो आलव तालव बालव करके बोल सकता है कि भाई ये हम लोग कर सकते, किसी की औकात नहीं है ना। संजय जी। और अगर संजय होगा, जी। और रोहित जी लास्ट में एक लाइन, अगर होगा विद द कंसेंट ऑफ कश्मीरी पंडित, विद द कंसेंट ऑफ कश्मीरी पंडित लीडर्स। मैं कश्मीरी पंडित लीडर नहीं हूं, आई एम एन प्राउड कश्मीरी पंडित, आई एम ए पोलिटिकल मैन। मैंने आज तक कभी नहीं बोला 30 साल में मैं कश्मीरी पंडित लीडर हूं। हाँ, आई एम एन प्राउड कश्मीरी पंडित। मैं लीडरशिप में कभी बिलीव नहीं करता और कम्युनिटी के लिए 24/7 हर वक्त खड़ा रहता हूं। मगर जी आप कम्युनिटी को खराब कर रहे हो, कम्युनिटी के लीडरों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिन लोगों ने 30-30 साल, 35 साल, 34 साल कंट्रीब्यूट किया कम्युनिटी में, आप उन सब का नाम गलत तरीके से ले रहे हो। क्या किसको खुश कर रहे हैं? आपके आका कौन है? मैं आपके माध्यम से आज रोहित जी बोलना चाहता हूं, इनके नेता को, उसका आका कौन है, उनके एजेंडा क्या है? जम्मू से लेके आ गए, रिटर्न रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर आएंगे आलो के माध्यम से। कश्मीर पहुंचते पहुंचते टूरिज्म बन गया, उसके बाद पहुंचते पहुंचते टूरिज्म के बाद में पहुंच गए तो माता खीर भवानी, अच्छी बात है। वहां से निकल गए, इनको सब कुछ वो सिक्योरिटी विक्योरिटी ले ली, बिकॉज इन्होंने बहुत बदतमीजियां हर जगह की। उसके बाद में रोहित जी इनके पास में इन्होंने उठा के इसको शराब के ठेकों के बारे में बात की। अगर शराब के ठेकों के बारे में बात करें, आप बीफ पर भी बात करो ना, बीफ बंद करो। अगर हिम्मत है कश्मीर में बात करने की, उसके लिए बात करो ना। अगर बात करनी ही थी तो लाल चौक में बैठ जाते। माताहारी पर्वत में क्यों बैठे भाई? आप मंदिर में क्यों बैठे? आपको किसने हक दिया मंदिर में बैठने के लिए? ये सब मंदिर इन सब चीजों के लिए थोड़ी है। मंदिर में इसलिए बैठे, वहां सीआरपीएफ लगी है और वहां सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बैठे। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है रोहित जी। अगर हिम्मत है बंदे को सामने आना चाहिए, सामने कहकर बात करनी चाहिए। आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए चलाते हुए। 3 साल में आप थोड़ी ना उतना कमाओगे जो हमने 30 साल में मेहनत करके, खून पसीना करके, अपने आप को रिस्क में डाल के यहाँ काम किया है। आप अगर 3 साल में यही सब कुछ करना चाहते हो, आप मंदिर का काम कर रहे थे, आपने हारी पर्वत में खुद गलत किया, उसके बावजूद हमने उस वक्त में बोला चलो इस बार अगर आपने उसको वहां से शिफ्ट किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वो भी प्रॉपर वे में, लीगल वे में निकलना चाहिए था। आप गए, गुंडे लोगों को गुंडों की तरह चले गए, वहां लॉक कर दिया और जूते वूते लेकर जो भी आते हैं आपके साथ में। ये कोई तरीका थोड़ी ना है।
आप हमको यहाँ पर सिखाते हो और झूठ बोलते हो कम्युनिटी को। आपकी वजह से ये जो जिससे आपने ये वीडियो बनवाया रोहित जी, जिससे इन्होंने वीडियो बनाया, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं इसका अता पता डाटा निकाल सकता हूं 12 घंटे में, आप समझ सकते हैं मैं इसका क्या हाल करूंगा। क्योंकि इसने मेरी जात पर बात नहीं की। अगर मैंने गलत किया होता, इसने कम्युनिटी को परेशान किया। कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो श्रीनगर में, पर्टिकुलरली जोजीलंका रहने वाली साइड में रहते हैं, जो इस मंदिर में जाते हैं। वो इस मंदिर में पूजा पाठ करते थे बचपन से, वो परेशान हो गए कि हमारे मंदिर का क्या हाल हुआ है। कल जब मैंने दिखाया, मेरे को कम से कम 500 कॉल आ गए हर एक कम्युनिटी मेंबर से, इस्मारा गेवन खोश एशा पोखरीबल मंदिर हमारा क्या ठीक ठाक है। ऐसे ये काम करते हो आप क्या? ये जलालत करते हो आप। ये जलालत अपने आप की करते हो, हमारे को नहीं फर्क पड़ता है। हमने सब परमात्मा और माता रानी के ऊपर छोड़ा है। जो माता रानी करती है सब अच्छा ही करती है। तभी हम लोग कल उठ के चले गए, क्योंकि हम लोग साफ थे, पाक थे। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है, मैं आज आपको रोहित जी आपके माध्यम से बोलता हूँ कम्युनिटी के सामने, ये मेरे पापा के बारे में बहुत बार लिखता है, प्रूफ लेकर आ जाए। ये मेरे भाई के बारे में लिखा है, प्रूफ लेकर आ जाए। ये सीआईडी हर वक्त कहता है, मैंने सीआईडी को लिखा है। अब ये इसको मेरे से नहीं, ये मेरी बीवी को लिखता है। ये मेरे पास है, मैं अभी दिखाऊंगा रोहित जी। ये इतना बदतमीज और बेशर्म आदमी है, मेरी बीवी को लिखता है, तुम्हारे पति ने जितने गलत काम किए हैं, अगर और कोई बीवी होती वो मर जाती, वो सुसाइड करती। अरे ऐसे ऐसे लोगों को पीएसए लगना चाहिए। मैं ऑनरेबल सीएम से गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों को पीएसए लगाओ, इनको अंदर रखो। ये वायरस है यहाँ पर, और ये वायरस कश्मीरी पंडित के लिए है, ये यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये उनका सहारा है, हर हमारा वायरस बन रहा है हमारे यहाँ पर। यहाँ हमारे 5,500-6 हजार कश्मीरी पंडित जो बेचारे पीएम पैकेज के बच्चे हैं, ये उनके लिए तकलीफ खड़ी कर रहा है। अगर कहीं गलत हुआ है भाई, आप उसको देखो, आप कम्युनिटी में डालो, उसको क्लियरफाई करो ये सही है या गलत है। आपने पूरी कम्युनिटी को दिखाया, और यहाँ पर दिखा रहे हो कश्मीर में कि सब लोग कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों ने खुद अपने मंदिर बेचे, कश्मीरी पंडितों ने मंदिर की जमीनें बेची। इसकी हिम्मत है यहाँ किसी के सामने खड़े होकर बात करने की? आज तक तो सिक्योरिटी लेकर 10 जगह जाता था, अब तो वो भी खत्म हो गई, वहां से भी कुछ नहीं मिला। वहां पर भी इसने बहुत जगह कोशिश की, दिल्ली फोन कर करके, मेरे को सब पता है। मैंने इसको उस दिन भी रोहित जी बोला अपने लास्ट ऑडियो में, मैंने कहा मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, तो अच्छा काम अगर करेगा हम बीच में नहीं आएंगे, हम सपोर्ट समर्थन करेंगे। इसकी इतनी किताबें अगर मैं खोलूंगा ना रोहित जी, ये यहाँ तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं रहेगा। इसका जीएसटी का कांड है, इसका अपना जो डल में इसका वो ड्रामा चल रहा है, वो अलाउड ही नहीं है डल में, वो मानसबल में अलाउड है। मैंने इसको छोड़ दिया हर वक्त। मैंने कहा कश्मीरी पंडित भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरे घर पर आ गया, मेरी जात पर आ गया, और मेरे को टारगेट कर रहा है। कभी कहता है ये जी भानुमौला जाता है मेरे को, अरे तू है क्या चीज यार? तेरे को जुमा 4 दिन हो गए सिक्योरिटी तुम्हारे साथ में। मैं 22 साल से सिक्योरिटी और पीएसओ लेकर, गाड़ी लेकर, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर हूं। मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और हमने मंदिर, और रोहित जी मैं आज आपके माध्यम से अनसंग लीडर जो है हमारे बंटी हुंडू को देखो कितना काम किया उस बेचारे ने। उस वक्त में 90s में वो फ्रंट में आया। उसके बाद में संघर्ष समिति कश्मीर की संजय तिक्कू जी, विजय सच जी, और ये अपने क्या नाम है चक्कू साहब, इन तीनों को जिन लोगों ने काम किया, आप यार हवा में उड़ गए। आपको जुमा 3 दिन नहीं हो गए जमीन पर आए हो, और किसके एजेंडा के तहत आप काम कर रहे हो? आप सब जगह नोटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। आप करिए ना, आपने जो हकीकत में फैक्ट्स, अभी वो नंसी मैडम के बारे में मैं आज सवेरे देख रहा था, उसके बारे में, अरे किसने हिम्मत दी आपको? ऐसे कोई भी हमारे नंसी मैडम की, चाहे गॉड शी इज अराउंड 75-80 ईयर ओल्ड, 80 साल की एक बुजुर्ग हमारी बहन है बड़ी। अरे स्कूल में कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो बेचारी क्लासरूम में जाएगी। यहाँ ड्रग हर जगह है, तो वो बेचारी उसको पकड़ने जाएगी स्कूल में अगर गलत सही हो रहा है। अगर कोई चीज रोहित जी बची है, ये बच्चे हैं उन सब लोगों की बदौलत, जो लोग कश्मीर से नहीं निकले, उन लोगों की बदौलत सब चीज बचे हैं। ये सब उन लोगों को हमें हर वक्त प्रणाम करना चाहिए। आज हम आ जाएंगे जम्मू से, ये भाई साहब आ गए दिल्ली से, यहाँ पर आ गए, मीर भाई साहब के थ्रू दुकान खोली, उसके बाद में हमें नोटंकी करने लगे, ड्रामा करने लगे। तभी मैंने इसको बोला था आप कन्वर्टेड हो, आपकी अगर मुसलमान बीवी है हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल मसला है, लेकिन हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने मजबूर कर दिया संजय सर आपको इस जगह पर आने के लिए। गलत है भाई रोहित जी, ये सब चीजें ठीक नहीं है। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। कल बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हुए, और उसी उपलक्ष्य पे जो उनकी जो कामयाबियां हैं वो गिनाई गई। हमने वो कवरेज किया, लाइव कवरेज भी किया,
साथ साथ में हमने कुछ लोगों से आज बात भी आज की। श्रीनगर में प्रोग्राम भी है उसका, मेरे को भी जी बुलाया जी, था मैं वहां आपको ये पर। बताना चाहता हूँ, हमने बात की कश्मीरी पंडितों की वापसी की। हम्म। केडीडी प्रेसिडेंट राजीव पंडित है, वो हमारे लाइव वीडियो में है, हमने तो उनसे दैट इज बात द की। वे टू स्पीक सर, वही एक उन्होंने, तरीका है। संजय जी सुनिए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वापसी के बारे में ये कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया है कि वो एक प्रोसेस रहेगा वापसी का। 5 लाख लोगों को वापस ले जाना, हम 5 लाख लोग मान के चलते हैं, वापस ले जाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए एक पॉलिसी बनेगी, रोहित प्रॉपर जी मैं काम ऐड होगा। करता हूं इसमें, 5 लाख जी लोगों को कश्मीर में लेके आना, जिसने प्रॉपर्टी अपनी बेची है उस बेचारे के लिए प्लान आउट करना, एक मरले दो जी मरले का कैसे प्लान आउट होगा, या उसको फ्लैट बना के देंगे। जिसने नहीं बेची है वो अगर वहां रहना चाहता है उसको रिकनेस्ट्रक्ट वापस करना, रिपेयर्स का, उसकी सेफ्टी सबसे बड़ी बात है, सेफ्टी सिक्योरिटी देखना, कंडीसिव बिल्कुल। एटमॉस्फेयर देखना। यार आप उठा के 2 गाड़ियां, आपने 2 बसें ले ली, अरे आप 2 बसों में कितना खर्चा कर किए होंगे। संजय सराफ ने रावण लाया 2004 में और दशहरा यहां बनाया, हमने कभी नहीं ये सब चीजें बात की। वहां सीआईडी को रिपोर्ट निकालो और पता करो, आप तो 2004 में सो रहे थे गोवा में या बाहर में कहीं पर, और बाकी ये जी हमको संजय मत जी, बताया करो। हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि मैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे बात मैं करूंगा, नाम नहीं क्यों लेना चाहता हूं, मैं नाम ही आप नहीं, नाम मेरे नहीं मुंह ले रहे से, हैं, लेकिन मैं अपने साफ मुंह पता से लग रहा नाम है ही कि, नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का। साफ साफ पता लग रहा है आप किनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बदतमीज हम भी लोग हैं उनसे जो, ये अपने बहुत सारे, प्रोफेशन, जो डॉक्टर प्रोफेशन है इनका, उसके ऊपर भी कलंक है ये। संजय जी, हम उनसे जरूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं उनके लिए, कि जो रास्ता वो चुन के लेके गए थे, बहुत सारे लोग उनके साथ निकले थे, आहिस्ता आहिस्ता लोग पीछे हट रहे हैं। रीजन यही है, जो ये काम कर रहे रोहित हैं, जी, क्या वो रोहित जी सही है? मंदिर वाले मुद्दे पर जब वो निकले थे, पूरी कम्युनिटी अप्रिशिएट करती, सपोर्ट करती थी, समर्थन करती थी, खड़ी थी। संजय सराफ के बारे में, उसके बाप के, भाई के, मेरे बारे में कितना लिखा ला 2 साल पहले, जब मैंने माता हारी पर्वत के बारे में बोला था कि भाई वहां गंदे, वहां जिस आदमी को आप बिठा रहे हैं, मेरे को उससे कोई गलती आपत्ति नहीं है। जो भी वो बंदा था जिसको वहां बिठाया, इसने जबरदस्ती, मेरी एक ही रिजर्वेशन थी कि उसने 42 ताले काट के वहां पर गया था, वो जो सही नहीं था, जो गलत था, इसने उसको सपोर्ट किया, इसने उसको सिक्योरिटी दिलवाई पीएसओ पोले से यहाँ पर, और उसको साथ में खड़ा रहा। जब हमने उनको बोला कि भाई आपने क्यों इसको खड़ा किया, उसने गाली गलौज स्टार्ट की। आज जब आपने उसको बिठाया, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ओपन व्हाट्सएप में बोला चलो बेटर लेट देन नेवर, सेंस प्रिवेल हो गया, माता रानी के दरबार में अब वापस कामकाज ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग खुद चाहते हैं, हम सैटरडे संडे जब भी श्रीनगर में होता हूँ, सैटरडे संडे जाते हैं, मैंने हर वक्त बोला है, अगर किसी को माता के दरबार में जाना है, रात को बैठे वहां सैटरडे संडे, और रात को 2:30-3 बजे देखे कि वहां माता रानी का क्या चमत्कार होता है, इतनी अच्छी वाइब्रेशन आती है। हमने हर वक्त बोला, हमें कोई किसी के साथ पर्सनल कोई राइवलरी है, राजनीति करनी है करे, पॉलिटिक्स करनी है करे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी संजय पीपल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन अंत में हम ये बोलना चाहेंगे उन सब से जिनके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, ये जो एंड्रॉयड फोन सबके हाथ में है, उन सब से एक निवेदन करते हैं, विदाउट फैक्ट एंड फिगर्स के आप कभी भी इस मोबाइल का यूज मत कीजिए। आप किसी की इमेज खराब कर रहे हैं, रोहित जी, आपको रोहित जी बहुत बड़ी सॉरी, सजा हो सकती है। हमारा कर आख चीज ऐड, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की है, दैट इज द रीजन मैं साइबर के थ्रू इस बंदे का नाम वाम निकाला, और जिस जिसने, चाहे वो कितना मेरा क्लोज भी रहा हो कभी, जिस जिसने फॉरवर्ड किया है, जहां जहां ग्रुपों में फॉरवर्ड किया, आई विल नॉट स्पेयर एनीवन। क्योंकि मैं, मेरी कोई भी इज्जत आबरू उतारेगा, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी का, हमने कभी बोला नहीं, ना मैं बोलना चाहता हूं। मैंने 25 साल 28 साल कश्मीर में ऐसे नहीं निकाले कि मैं इनकी तरह 2 साल 1.5 साल में आ गया और वहां ड्रामाबाजी कर दी, हमने ये सब काम नहीं किया, हमने जमीन पर काम किया, और दैट इज द रीजन मैं हर जगह, कल पोखरीबल का जब नाम आया मेरे को 15 मिनट नहीं लगे, रात को मैंने आपका वीडियो देखा, उनका वीडियो देखा, सवेरे मैं पहुंच गया, क्योंकि आई हैव वर्कड एवरीवेयर, मैंने कोई गलत काम किया नहीं है। अगर गलत काम किया होता मैं शायद भाग जाता श्रीनगर से, मैं दूसरी जगह जाता। अरे आपके अगेंस्ट में ऑलरेडी 8-10 एफआईआर है, विजिलेंस के एफआईआर है, क्राइम के एफआईआर है, एंटी करप्शन के एफआईआर है, पहले वो क्लियर करा दो, फिर लोगों के ऊपर उंगलियां उठाओ, आपने गलत किया, आपने सही किया। रोहित जी, पहले हमें अपने आप को दूध का धुला बनाना चाहिए। आपके अगेंस्ट में 15 केसेस थे, 15 केसेस में आपने 12 केसेस क्लियर किए, 3 केसेस संजय अभी जी, किए एंटी करप्शन के, 420 वाले केसेस। ऐसे ऐसे आदमी संजय होते जी, हैं क्या, ऐसे लोग होते हैं?
संजय जी बटस मारा समय उस बहुत कम है। एफआईआर गसन गोडनेथ। जी जी संजय जी समय बहुत कम है, मैं लेकिन अंत में फिर से हमारे दर्शक जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि पोखरिबल के प्रेसिडेंट अशोक रैना जी हैं, जिनसे मेरी बात हुई है प्रॉपरली, और उन्होंने ये कहा है कि हमारा मंदिर इंटैक्ट है, मूर्तियां वही है। प्रॉपर एक वीडियो संजय जी ने खूब को बनाया, परेशान लेकिन करते हैं। उन्होंने ये बोला है कि हमारा मंदिर में मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है, और उन्होंने हमें भी कहा कि आप जरूर वहां जाइए, बहुत जल्द जाइए, टीआरएन आप उसे लाइव जाइए रोहित कवरेज जी, वहां से आपका करें। दिल खुश हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तूत आसान है, तूता प्रजलान और इतनी अच्छी शांति है, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आप बताइए ना क्या काम कर रहे हैं ये। देखिए ना, पूरा कंफ्यूज कर दिया पूरी कम्युनिटी को, और जो बेचारे जम्मू से जिनको उठा के लाया उनको पोखरिबल मंदिर में नहीं लिया। अगर मंदिर में लेता तो कुछ पता लगता, जी उनको जी मंदिर में नहीं लिया, उनको पीछे वाले साइड दुर्गानाग की से ले लैंड, जाया सब। अशोक ये तो रैना जी ये ने कंफर्म किया है कि ये दुर्गानाग की लैंड थी जो इस वीडियो में दिखाई गई। यस पोखरिबल एब्सोल्युटली दुर्गा। मंदिर और जो है उन्होंने वो कल बोला इंटैक्ट भी है और अशरफ को ही प्रॉपरली है वेल जो उसको मेंटेन्ड लुक है। आफ्टर। जी जी वेल मेंटेन्ड है, और वहां पे हमारे अपने भाई सरदार जी बहुत जो मैं जो अशोक वहां पे राणा जी को केयरटेकर हैं। आपके माध्यम से रोहित जी मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे तरीके से रखा है। उससे पहले वहां पर कुलदीप रैना जी भी थे। जितने लोगों ने, जिन जिन लोगों ने कम्युनिटी में, अगर कम्युनिटी के लिए हम लोग, रोहित जी मैं हर एक उस कश्मीरी पंडित को प्रणाम करता हूं जो 5 मिनट फोन पर भी कम्युनिटी के फेवर में कंस्ट्रक्टिव वे में बात करें, हम उसको भी प्रणाम करेंगे। लेकिन ये सब चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कम्युनिटी को हैंडफुल्ली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये सब चीज कम्युनिटी भी ना बर्दाश्त करे। बहुत हो गया। हम लोग बहुत बहुत यूनिटी धन्यवाद यूनिटी की संजय जी बात कर आपका। रहे हैं। और हम यूनिटी हमारी तभी होगी जब हम एक दूसरे के कंसर्न को देखेंगे, एक दूसरे के इज्जत आबरू की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तभी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और मैं अंत में एक और चीज बताना चाहूंगा संजय जी, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। हमारे वो सब नेता, कश्मीरी पंडित समाज के वो सब नेता जिन्होंने अपना यंग एज का जो टाइम था वो अपने समाज को दिया है, उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। आप हर उन एक का, सबको रोहित जी, इग्नोर हर नहीं कर एक सकते। लीडर का, जो कश्मीर में 89 से पहले भी था, जो इन सब टेम्पल्स को देखते थे, 89 के बाद में जो आज भी देखते हैं, तब भी देखते थे। चाहे हाँ, हो सकता है गलतियां किसी की हो गई होगी, उस जी गलतियों को सुधारा जा सकता है अपनी कम्युनिटी में बैठ के। उनको ढोल नहीं बजाया सकता है। आप ढोल बजाओगे यार हर एक का, और अपने आप को देखोगे नहीं। आपके 4 केस है एंटी करप्शन के, 420 के, आप वो संजय जी छोड़कर अभी आप पूरी कम्युनिटी इस को बात गलत पे, बताते हो। जी 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 समय बहुत हो चुका है, हम बहुत जल्द फिर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे जिनके बारे में बातें हो रही हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर उनकी टीम से कोई उठ के ये चीजें करता है तो वो बहुत गलत है। उन्हें उन्हें रोकना रोहित चाहिए जी, था कि आप ऐसे मत कीजिए। रोहित जी आप बहरहाल एक सेकंड मेरे को दे दीजिए, मैं फोटो ही दिखाऊंगा। वो इनके राइट साइड में बैठे हैं माता खीर भवानी में, ये देखिए, ये रहे इनके साथ में राइट साइड में बैठे हैं। मैं कभी भी कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलता हूं, जब मेरे पास फैक्ट्स फिगर्स आते हैं तब मैं प्रूफ लेकर बात करता हूं। जी ये इनका पूरा व्हाट्सएप है जो इन्होंने मेरी मिसेज के साथ किया है, जहां पर ये मेरी मिसेज को बोलता है चपैजी सुसाइड करो, चपैजी सुसाइड करो। आप बताओ रोहित जी, ये है, ये सब व्हाट्सएप है, ये देखो, ये सब व्हाट्सएप मेरी एक औरत के साथ ये व्हाट्सएप करके उसको प्रूव करना चाहता है। बुस्से मम्मी हुंद कसम वनन, बुस्से डैडी सुन कसम, बिद में 1 करोड़ रुपया अगर ये गलत है, बिनिमत फतेह कदल पानस से पत्नी मत मकानस पे मैं सीआईडी रिपोर्ट। अरे है क्या तू यार, तेरी औकात क्या है? मैं आज बोलना चाहता हूं, आप खुलकर बोलो रोहित जी, क्या है इसकी औकात इसको सीआईडी संजय रिपोर्ट जी देगी? मुझे लगता है एसएसपी थोड़ा सीआईडी सा अभी इसको पर्सनल नहीं बुलाएगा होंगे इसी अभी। हफ्ते में, बोलेगा क्या रिपोर्ट है तेरे पास। ऐसा नहीं होता संजय है जी रोहित जी। मैंने आज तक, मेरी जो माफी, मैंने आज तक कभी कोई कोई चीज गलत नहीं बोली, ना किसी से बदतमीजी से पेश की। लेकिन मेरे बच्चों को, जिन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, उन बच्चों को मैं छोड़ के दिल्ली में, दैट वाज माय विश एंड विल, मैं श्रीनगर में बैठ के काम किया। अरे इनको क्या पता है 2010 में हमने क्या किया, किसको लेकर गए हम, रस्सू और मटन वहां पर बिठाया, तब कश्मीरी हमारे पीएम पैकेज के बच्चे सेफ एंड साउंडली कश्मीर में रहे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये कम्युनिटी को बोले 5 चीजें, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपके चैनल में आएंगे तो 5 चीजें इनसे पूछो क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसे नहीं होता है रुचि। आप किसी की भी इज्जत उतारोगे, डॉक्टर अग्निशेखर को आप हर वक्त बदतमीजी करते हो। अरे मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं हूं, ना मैं पनूं कश्मीर के साथ, लेकिन उन सबका कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर चुरंगू जी का, डॉक्टर अग्नि, संजय जी सब कम्युनिटी मेंबर्स का संजय जी कंट्रीब्यूशन है हम सर। आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि आप अभी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहां पे भी कुछ सवाल जरूर पूछेंगे हम।
हमारे योगी जी है वहां पे, उनसे भी जरूर सवाल पूछेंगे, और अग्निशेखर जी को भी लाएंगे, और साथ साथ में जिनकी फोटो भी आपने दिखाई, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है उनसे बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनसे देखते रहिए रोहित जी, वैरायटी। एक ही चीज है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनसे प्रूफ ले लीजिएगा कि संजय सराफ ने, वो तो ऐसे कह रहा था पत्थरों के नीचे जैसे वो मेरे साथ में था उस वक्त। वो पुलिस में था, वो अलग बात है। पुलिस में होने का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। ठीक है, धन्यवाद संजय पुलिस जी, ही बहुत उससे बहुत धन्यवाद पूछताछ। आपका। ठीक, बहुत मेरा बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, गॉड